आकांक्षा, ढेर सारी बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आकांक्षा? रिजल्ट आया सबसे पहले, क्या था पहला फीलिंग? सर पहले तो रोल नंबर देखा, दो तीन बार जूम करके देखा कि मेरा ही है। फिर उसके बाद मैं गई भाई को दिखाने, मम्मी थी नहीं, मम्मी पूजा में गई थी। और फिर मैं भाई को दिखा रही हूँ, वो पबजी खेलने में बिजी है, वो मेरी सुन ही नहीं रहा है। फिर वैसे ही सर मम्मी गेट खोल के आई, मम्मी से मैंने बोला मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और मम्मी को खूब कस के गले लगाया सर। बहुत बढ़िया। पापा ये को भी बहुत जल्दी। मिस कर रही थी। आपके फादर है नहीं? जी सर, 2021 में ही डाइज ऑफ कैंसर। ओ, कोई नहीं। आज वो जहाँ भी हैं वो बात बहुत खुश होंगे। आपको सक्सेसफुल देखकर बहुत खुश होंगे। माँ बाप का एक ही सपना होता है, बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। एक्चुअली सर उनका ही ड्रीम था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं। आज शायद वो खुश हो मुझे ऐसे देख के सिलेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। आकांक्षा, आज अब आपकी जर्नी की बात करेंगे पूरी की पूरी। दिस सेशन इज कंप्लीटली यस। डेडिकेटेड फॉर यू। आप मुझे बताइए, यस तीनों चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा था, वीक कौन सा था? कैसे उसको आपने ओवरकम किया? सर, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रीजनिंग ही था। और सबसे वीक सब्जेक्ट क्वांट्स था। सर मैं एवरेज थी क्वांट में। और मतलब इंग्लिश तो मॉडरेट थी, इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही थी। फिर उसके बाद में सर मैंने जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन 2021 में, पापा की डेथ के बाद 2022 में मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा अब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, अब आगे भी कुछ करना है। तो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर सर मैंने देखा कौन सी अच्छी फैकल्टी है अवेलेबल। मैंने अन अकेडमी देखा, फिर मैंने आप लोगों को देखा। टीम एवीपी सर उस पे बहुत ही बेस्ट थी बैंकिंग के लिए। सर उसके बाद मैंने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया। फिर मैंने फाउंडेशन आप लोगों का ज्वाइन किया, फिर मतलब पढ़ते पढ़ा उससे। फिर सर मतलब अच्छे से सर फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, बेस मतलब क्लियर हो गया, सारे बेसिक्स इंग्लिश के भी आपसे ही सर मैंने पढ़ा, इंग्लिश भी। और क्वांट के लिए सर वो अभिजीत, सॉरी सर, क्वांट के लिए हाँ। अरुण सर थे। और रीजनिंग के लिए पुनीत सर थे, और जीए के लिए अभिजीत सर थे। सर अभिजीत सर मतलब उनका जो बेसिक मैंने पढ़ा था जनरल अवेयरनेस के लिए, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सर वो ऐसा एग्जांपल देके समझाते थे सब कुछ, मतलब एक ही बार में क्लियर हो गया था। और फिर मतलब उसके बाद उसको दोबारा से मतलब रिवीजन के लिए बस देखा था। और इंग्लिश भी फाउंडेशन अच्छे से मतलब स्ट्रांग हो गया था। फिर उसके बाद में सर बस प्रैक्टिस ही ज्यादा इसमें मांगता है। एक बार अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए तो। सर मैंने प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, फिर पहले साल मैंने सारा अटेम्प्ट दिया अपना। लेकिन एक भी प्रीलिम्स मेरा नहीं क्लियर हुआ। फिर 2023 आया सर, मैंने सारे फॉर्म्स फिल किए, मैंने फिर से अपनी कमियां देखी कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। फिर से मैंने उस पे मतलब वर्क किया सर। और मतलब बेसिक्स तो सर ठीक ही थे, बस मेरी स्पीड नहीं आ रही थी। सर क्वांट के लिए भी स्पीड नहीं आ रही थी। फिर सर मुझे टेबल याद करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती थी, लेकिन जब तक आप टेबल नहीं याद करते वो नहीं हो पाता है। सर मैंने 30 तक टेबल्स याद करी, क्यूब्स याद करे, और स्क्वायर्स याद करी। ये बहुत ही ज्यादा सर नेसेसरी है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। सर सब कुछ याद करा, फिर धीरे धीरे देखा कि मतलब हाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है। सर 2023 में सर मैंने एलआईसी एडीओ का प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया। इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाई थी। फिर सर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था 2023 में, सर मेंस ये नहीं क्लियर हो पाया था। यस सर। फिर उसके बाद इस साल सर 2024 में मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स क्लियर किए, मेंस नहीं कर पाई थी। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया था सर मैंने। सर उसमें 4 मार्क्स से मतलब नहीं हुआ। और फाइनली सर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ सर। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स सर मेरा हुआ था, मतलब लग रहा था कि हाँ हो जाएगा मेंस।
तो सर टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है सर, मेंस में और प्रीलिम्स में ज्यादा गैप नहीं होता क्योंकि हमारे पास। तो सर इस बार तो था सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके लेना है। तो मेरे पास अप्रोक्स सर 20 डेज थे। मैंने उसमें अपना टू डू लिस्ट बनाया 11 आवर्स का। सर उसको मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया और सर क्या आज बात। मैं सिलेक्टेड हूँ। बहुत बढ़िया आकांक्षा यार, आपकी ना इतनी स्टोरी में मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। आपने बताया कि जब जी आप सर। एग्जाम दे रहे थे तो बीच बीच में जब ये फेलियर आए, क्लर्क में, यस सर। पीओ में, आपने प्रीलिम्स दिए, मेंस तक पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, कुछ में मेंस नहीं निकला, कुछ यस। इंटरव्यू तक पहुंच के वो नहीं निकला, यस। तो उसके बाद जो एक फीलिंग यस। होती है ना डीमोटिवेट होने की, वहां से खुद को बाउंस बैक आपने कैसे किया? क्योंकि ये बहुत जरूरत है आज जितने भी एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं। आप बताइए आपने कैसे बाउंस बैक किया है? सर एक बार सर फेलियर देखने के बाद इतना ज्यादा डिमोटिवेट होती थी सर। मम्मी का रिएक्शन देख पाती थी, भैया का रिएक्शन देख पाती थी, लेकिन पापा का रिएक्शन नहीं देख पाती थी सर। एक जो सपोर्ट होता है कि पूरी फैमिली मिलके करती है, वो मेरे पास कहीं अधूरा था सर। आज भी खुशी है सेलेक्ट होने की, लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी है पापा की सर। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है अगर आप फेलियर फेस कर रहे हैं। तो सर मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे थे, मेरी मम्मी ने हमेशा मेरा स्ट्रगल देखा था। उन्होंने बोला तुम मतलब टेंशन मत लो, बस लगी रहो। सर एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है एस्पिरेंट के लिए कि आप 3 चीजें जरूर याद दिमाग में रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड सर कंटिन्यूटी हमेशा होनी चाहिए। सर अगर आज नहीं हुआ तो कल जरूर होगा। और अगर सर ये चीज दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि मतलब आपको रुकना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है सर। मतलब सर जब भी मेरे पास फेलियर्स होते थे तो मेरे पास एक मोटिवेशन रहता था। मैं रोती थी, जितना ही ज्यादा रोती थी उतना ही ज्यादा मैं मोटिवेटेड फील करती थी कि अब तो करना ही है, कब तक ऐसे चलेगा, कब तक मैं ऐसे रोती रहूंगी। तो सही है। सर मैं 1-2 घंटे और इंक्रीज करते गई सर, मिनिमम तो 8 to 9 आवर्स डेली सर रहता ही था। और सर अगर मेंस रहता था तो 10 to 11 आवर्स तो हो ही जाते थे। कंप्लीट आपने बहुत मेहनत करी है एंड फाइनली उस मेहनत का आपको यस सर। रिजल्ट मिला है। जब स्टूडेंट्स कहते यस हैं कि सर। सर हम मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे पहले नहीं हो रहा था, तो यस सर। आपको भी समझ में आ रहा था ना कुछ कमियां हैं। उनको आपने उस पर यस काम किया, सर। ओवरकम किया, फाइनली सिलेक्शन लिया है। यस बहुत सर। बहुत बधाई एक बार फिर से, क्लैपिंग है एंड सल्यूट है थैंक यू सो मच सर। मोटिवेशन को, जज्बे को। थैंक यू सर। लगातार बना रहा, फाइनली आपने सिलेक्शन। आज अब पता है एक मिसाल है, आज आपको जितने भी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, आपकी आवाज, आपकी बातें सब अगर एज इट इज फॉलो की किसी ने, तो सिलेक्शन लेने से उसे कोई रोक नहीं सकता। जो जर्नी आपकी, आपकी जर्नी में मुझे लगता है सारी चीजें आ गई, लोज भी आए, यस। उसके बाद हाई भी आए, काफी सारी चीजें आई हैं। यस सर। बहुत बहुत बधाई। यस फ्यूचर सर। में आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, देश को आप सर्व करें, बैंक को आप और बेहतर बनाएं। आपके जैसे एम्प्लॉय जाएंगे, यस सर। काम करेंगे, तो यस एसबीआई सर। और बेहतर बनेगी, और अच्छी हो जाएगी, है ना? चलो बहुत यस बढ़िया। सर। जल्दी ही मिलेंगे, आपको बुलाया जाएगा जल्दी ही। और यस। सिलेक्शन के इवेंट, ग्रैंड सेलिब्रेशन में आपको भी आना है, ठीक है? आपको यस सर। टीम बुलाएगी, ठीक है? जी अब आप सर। अपनी तरफ से फाइनल कुछ कहना चाहते हैं जो अभी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको, कि उन्हें हम लोगों से पढ़ने में क्या है बेनिफिट मिलेगा, क्या उन्हें खुद से ध्यान रखना है, खुद से करने के लिए क्या जरूरत, जो भी आप बताना चाहते हैं। सर एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप मतलब टीचर्स जो है, फैकल्टी अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा दे रही है। आप अगर उसको मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे सर। जैसा जैसा सर लोग कहते हैं, अगर आप सर आप जो करवाते थे ना एग्जाम से पहले, मतलब ये कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा सर, ऐसे हेडलाइंस रहती थी आपके सर। वो सब सर मैं करके जाती थी एग्जाम से पहले सर। वो सब मतलब एक रिवीजन रहता है सर, हो जाता है जो भी आप कॉन्सेप्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो वो क्लिक कर जाता है आपको, तो आप मतलब उसको रिकवर कर लेते हो। तो सर मतलब रिवीजन तो मस्ट रहेगा इस जर्नी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकांक्षा ढेर सारी बधाई है, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और विश यू थैंक ऑल यू दी सर। बेस्ट। और जल्दी आप जाएं, थैंक जॉब यू करें सर। और देश को सर्व करें। ऑल दी बेस्ट।
यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू।